हवि मत्स्य सशक नकुल सूकर छाग कस्तूरिया मृग कृष्ण मृग गवय और मेष के मांसों से तथा गव्य से पितृगण क्रमशः एक एक मास अधिक तृप्ति लाभ करते हैं और पक्षी के मांस से सदा तृप्त रहते हैं। हे नरेश्वर, श्राद्ध क्रम में गैंडे का मांस, कालसाक और मधु अत्यंत प्रशस्त और अत्यंत तृप्तिदायक है। यह किसी नॉन वेज होटल का मेनू कार्ड नहीं है दोस्तों, बल्कि विष्णु पुराण के 16वें अध्याय के तीसरे अंश के पहले, दूसरे और तीसरे श्लोक का वर्णन है, जहां इन सब जानवरों के मांस से श्राद्ध में पितृ तर्पण का विधान बतलाया गया है। ये श्राद्ध काल में पशुओं का मांस खाने में भी संकोच नहीं करते थे। यहाँ 13वें, 14वें और 15वें अध्यायों में श्राद्ध की दान दक्षिणा देने की, ब्राह्मणों को भोजन इत्यादि करवाने की विधियों का वर्णन तो है ही, लेकिन कहीं किसी यजमान को तनिक भी संदेह न रहे, इसके लिए पितृगण के मुख से भी ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देने की महिमा कहलवा दी गई है। 14वें अध्याय का 22 से लेकर 28 तक के श्लोकों को देखें। यहाँ पितृगण कहते हैं, हमारे कुल में क्या कोई ऐसा मतिमान धन्य पुरुष उत्पन्न होगा जो वित्त लोलुपता को छोड़कर हमें पिंडदान देगा, जो संपत्ति होने पर हमारे उद्देश्य से ब्राह्मणों को रत्न, वस्त्र, यान और संपूर्ण भोग सामग्री देगा, अथवा अन्न वस्त्र मात्र वैभव होने से जो श्राद्ध काल में भक्ति विनम्र चित्त से उत्तम ब्राह्मणों को यथाशक्ति अन्न ही भोजन कराएगा, या अन्नदान में भी असमर्थ होने पर जो ब्राह्मण श्रेष्ठों को कच्चा धन्य और थोड़ी सी दक्षिणा ही देगा, और यदि इसमें भी असमर्थ होगा तो किन्हीं द्विज श्रेष्ठ को प्रणाम कर एक मुट्ठी तिल ही देगा, अथवा हमारे उद्देश्य से पृथ्वी पर भक्ति विनम्र चित्त से 7-8 तिलों से युक्त जलांजलि ही देगा, और यदि इसका भी अभाव होगा तो कहीं न कहीं से एक दिन का चारा लाकर प्रीति और श्रद्धा पूर्वक हमारे उद्देश्य से गौ को खिलाएगा। कुल मिलाकर इसका मतलब है कि आपको श्राद्ध क्रम अवश्य करना होगा, चाहे आप इसके लिए सक्षम हो या नहीं। या तो आप इसे कम खर्च में करें या ज्यादा में, लेकिन करना होगा जरूर। इसीलिए श्राद्ध का महीना लगते ही ब्राह्मण अतिशय खुशी मनाते हैं कि 15-16 दिन तक मुफ्त में हलवा पूरी खाने को मिलेगा और साथ ही धन भी, दक्षिणा भी मिलेगी। समस्त ब्राह्मणी ग्रंथों, वेद, अरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, स्मृतियाँ, पुराण, रामायण तथा महाभारत में ब्राह्मणों की प्रभुसत्ता का बखान किया गया है। ब्राह्मणों को पृथ्वी का देवता बना दिया है। लेकिन क्या इस तरह की मूर्खताओं से भारत को मिला? कुछ भी नहीं। इस प्रकार की बातों ने मूर्खता परोसने के सिवाय भारत को कभी कुछ नहीं दिया। बाबा साहब अपनी पुस्तक हिंदू धर्म की रीडल पृष्ठ 154 में कहते हैं कि यदि मरणोपरांत देह भस्म बन जाती है तो वापस कैसे आ सकती है? देह त्याग के पश्चात कोई यदि परलोक चला जाता है तो वह अपने परिजनों के मोहवश लौट क्यों नहीं आता? इस प्रकार ये सब कमाई के साधन हैं जो ब्राह्मणों ने बना रखे हैं। ये सभी संस्कार मृतकों के लिए है, इनका कोई फल नहीं मिलता। 3 वेदों के सृष्टा विदूषक लाल बुझक्कड़ और दुरात्मा है। इसलिए अपनी 22 प्रतिज्ञाओं की सूची में बाबा साहब 6वीं प्रतिज्ञा में यह कहते हैं कि मैं श्राद्ध कभी नहीं करूंगा और न ही कभी पिंड दान दूंगा। दुनिया में श्राद्ध जैसी अवैज्ञानिक, अतार्किक एवं अव्यवहारिक प्रथा न तो किसी धर्म में है और न ही किसी देश में। यह तो धर्म के नाम पर ब्राह्मणों को मालामाल करने का षड्यंत्र है, जिसका लोक कल्याण के साथ दूर का भी वास्ता नहीं है। धन्यवाद दोस्तों।